नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले बात करेंगे कि मुख्य धारा में जो राजनीतिक दल हैं उनमें खलबली देखने को मिल रही है। कश्मीर की मुख्य धारा में राजनीतिक दलों को दिल्ली दरबार से मिले बातचीत के न्योते के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कुछ सियासी दलों द्वारा प्रस्तावित बैठक में भाग लेने या फिर न लेने पर अंतिम निर्णय के लिए मंथन किया जा रहा है। पूरी तस्वीर तो हालांकि कल श्रीनगर में होने वाली गुपकार अलायंस की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगी। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपने आवास पर कश्मीरी लीडरशिप के नेताओं के साथ साथ जम्मू के नेताओं के साथ बैठक कर उनसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी की है। डॉक्टर अब्दुल्ला के आवास पर हुई बैठक में भाग लेने वाले पार्टी नेताओं ने क्या कुछ कहा, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। जम्मू से लोग आ रहे हैं, बाकी आज डॉक्टर साहब मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मीडिया तो जान है डेमोक्रेसी की, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे डॉक्टर साहब क्या हमारा क्या फैसला है। पीएचडी की मीटिंग है कल, वो भी हो जाएगी, तो उसके बाद जो भी सारा ये होगा एक चीज बन जाएगी। तो आपको सूबाई सदर ने भी कहा है कि उसमें हम आपको बाखबर करेंगे। पे हो जाए, 370 पे हो जाए, स्टेट पे हो जाए, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे। ये कहना तो अभी कबल वक्त है। हम लोग जैसे मैंने कल भी कहा, बाकी साथियों से बात हुई, आप तब शायद यहाँ नहीं थे। ये कंसल्टेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। कल सुबह भी डॉक्टर साहब ने सीनियर साथियों से बात की, आज भी कुछ साथियों से बात की, कुछ साथियों के साथ उनने फोन पे भी जो है तबादला ख्याल किया जो फिजिकली नहीं आ पाए। कल भी कुछ साथी आएंगे, कल मेरा ख्याल है करगिल से साथी आएंगे, परसों जम्मू वालों से भी बात हो जाएगी। ये सिलसिला जब मुकम्मल होगा तो मेरा ये मानना है कि वेडनेसडे इवनिंग तक डॉक्टर साहब आपको खुद ही मुखातिब करके सारे जो है इस डेवलपमेंट पे आपसे बात करेंगे। ये हम तब से ये कह रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ बदलाव नहीं, जो वो उनने बड़े दावे किए थे वो हुआ नहीं। ये भी अच्छी बात है कि उनको रियलाइजेशन आए कि यहाँ लोकल मेन स्ट्रीम के बगैर जो है मामला आगे चलने वाला नहीं है। उनके कितने भी बुलंदबाग जो दावे हो वो सब खोखले हुए, आप खुद भी ग्राउंड पे देख रहे हैं, कोई असरात नहीं हुए। जो वो दिखा रहे थे चांद तारे तोड़ के लाएंगे इन 2 साल में, वो कुछ हुआ नहीं। तो अच्छा है कि उनको अगर रियलाइजेशन हुई है बीजेपी पार्टी को। हमारी पार्टी के सदर कश्मीर के भी हैं, जम्मू के भी हैं, लद्दाख के भी वो दस्तूर हैं। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप लद्दाख में भी अभी खत्म नहीं की। हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट करगिल में भी है, लेह में भी है, जम्मू में भी है, पुंछ राजौरी में भी है, कश्मीर के हर एरिया में है, नॉर्थ में भी है, सेंट्रल कश्मीर में भी है, साउथ कश्मीर में। जब हमारे सदर जाएंगे उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन पूरी ही जो अर्शवाइल स्टेट है उसको मिल रही है। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा की तरफ, क्योंकि सांबा से एक खबर सामने आ रही है। गुलिस्तान न्यूज की खबर चलने के बाद सांबा प्रशासन अब हरकत में आ गया है और हमें देखने को मिल रहा है कि पाबंदियों में ढील का नाजायज फायदा उठाने वालों के अब चालान भी कटने शुरू हो चुके हैं। ये जो खबर है ये गुलिस्तान न्यूज ने चलाई थी और उसके बाद अब सांबा प्रशासन हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। पाबंदियों के बीच ढील का नाजायज फायदा उठाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं और प्रशासन ने बस चालकों और दुकानदारों को भी जुर्माने किए यहाँ पर। और जिस तरीके की ये कड़ी कार्यवाही की जा रही है उसी के बीच अगर बात करें तो एसओपी का पालन ना करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। और उसी के साथ अगर हम बात करें पूरी खबर की, तो ये जो पूरी की पूरी खबर है ये सांबा से निकल आ रही है, जहां पर एसओपी का पालन ना करने वालों पर सख्त कार्यवाही हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए ऋषि से जानते हैं। तो ऋषि, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि शुरू में हमें देखने को मिला था जब थोड़ी सी ढील जो प्रशासन द्वारा दी जा रही थी तो लोग जो थे वो बेफिक्रे हो चुके थे और हर जगह हमें देखने को मिल रहा था कि लोग एसओपी का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब किस तरीके की कार्यवाही प्रशासन द्वारा यहां पर की जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से कल देर शाम को जो नई गाइडलाइन जारी की गई थी जिला सांबा प्रशासन द्वारा, और गाइडलाइन में ये साफ तौर पर मेंशन किया था कि आज से पूरी तरह से बाजार खुलेंगे और उसके लिए एक निर्धारित समय रखा गया, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक। और कहीं ना कहीं ये भी एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि पहला दिन होगा और बाजारों में काफी रश हो सकता है। और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रश हमें देखने को मिला जब हम पूरा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और लोग लगातार भारी तादाद में बाजारों में दिखे।
शॉपिंग करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बेपरवाह नजर आए। लोग ये भूल गए थे कि शायद कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी भी है। लोग लगातार बिना मास्क के दिखे, और खासतौर पर अगर पैसेंजर गाड़ियों की बात करें तो जो बस ड्राइवर्स है वो भी कहीं ना कहीं जो वॉयलेशन करते हुए नजर आ रहे थे। तो पुलिस ने इसके ऊपर शिकंजा कसा। और खासतौर पर मैं ये भी बता दूं कि प्रशासन ने पहले ही ऑर्डर में ये मेंशन किया था कि जितने भी हमारे हायर अथॉरिटी है जिला सांबा के, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा चेक करने के लिए क्या वाकई में एसओपीज का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब हमने सुबह ये खबर दिखाई कि पहले दिन मार्केट का सिनेरियो इस तरह का है कि लोग पूरी तरह से वॉयलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी रश देखा जा रहा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आया। और खासतौर पर अगर पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की अगर बात करें तो अलग अलग जगह पर ये टीमें तैनात कर दी गई जो पूरा लोगों पर चेक रख रहे थे कि कौन कौन एसओपीज का पालन कर रहा है और कौन वॉयलेशन कर रहा है। और जो वॉयलेशन कर रहे थे उनके चलान ऋषि, यहाँ पर हम बात करें अगर जब हमें नई गाइडलाइंस देखने को मिली थी तो वहां पर साफ मेंशन किया गया था कि जो मार्केटर्स हैं यानी कि जो दुकानदार हैं या जो शॉपकीपर्स हैं उनको ये कहा गया था कि उनका भी अब कर्तव्य बनता है कि वो भी एसओपी को फॉलो करें, और जो लोग उनकी दुकानों पर आ रहे हैं उनको भी कहा जाए कि मास्क लगा कर आए। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही हमें सांबा में देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर लोगों का कितना बड़ा हाथ है कि लोग जो है आप सड़कों पर लापरवाह होकर घूम रहे हैं। और यहाँ पर जहां प्रशासन ने अनलॉक का फेज शुरू किया तो वो लोगों की भलाई के लिए किया है, लेकिन आने वाले समय में अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपको बता दें कि प्रशासन ने जब वक्त वक्त पर ऑर्डर जारी किए हैं, लोगों ने इसका पालन भी किया है, एसओपीज का जो भी प्रोटोकॉल जारी किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का भी एक फर्ज बनता है, लोगों को भी अपनी एक मानसिकता बदलने की जरूरत है, अपनी मेंटालिटी को बदलने की जरूरत है कि अगर प्रशासन कोई ऑर्डर जारी कर रहा है तो वो उनके हित में जारी किए जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह के हालात है पिछले दिनों में, और हम काफी मुश्किल से उन हालातों से निकलकर अब इन हालातों में एंटर किए हैं। तो अगर यहाँ पर लापरवाही हो जाती है तो फिर दोबारा से लॉकडाउन वाली प्रक्रिया हो जाएगी, दोबारा से माहौल खराब हो जाएगा, उस सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लोगों की साफ तौर पर जो वो जिम्मेवारी थी कि इस जिम्मेवारी को निभाते, लेकिन लोग पूरी तरह से बेपरवाह नजर आए, लापरवाही करते हुए नजर आए। और फिर जो प्रशासन पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तो एहतियात नहीं बरते, लेकिन वक्त वक्त पर ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। और आज भी आप देख सकते हैं कि खबर का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोग जो वॉयलेशन कर रहे थे, जब हमने ये खबर चलाई कि यहाँ पर लगातार वॉयलेशन हो रही है, तो उसके बाद प्रशासन ने अपनी अलग अलग टीमें तैनात कर दी अलग अलग जगहों पर, और फिर चलान की प्रक्रिया जो वो शुरू कर दी, जिसमें एफआईआर तक भी यहाँ पर लॉन्च करते हुए पुलिस यहाँ पर नजर आई। तो हमें पूरी तरह से एहतियात बरतनी है, क्योंकि अगर हम इस माहौल में पहुंचे हैं तो इस माहौल को इसी तरह से रखा जाए। हम काफी मुश्किल से इस दौर से जो वो बाहर आए हैं, और तीसरी वेव का जो जिक्र किया जा रहा है, और अगर तीसरी वेव इसी तरह से कहीं आ जाती है हमें पता ही नहीं चलेगा, तो फिर उन हालातों को संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये उम्दा पहल है प्रशासन की कि अब ये चलाने की प्रक्रिया जो वो शुरू कर दी है। हालांकि चलान एकमात्र माध्यम नहीं है, यहाँ लोगों को अवेयर भी किया गया, लेकिन अब लोगों को समझ आनी चाहिए कि मुझे अपने आप को सेफ रखना है, मुझे परिवार को सेफ रखना है, और आसपास सोसाइटी के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, जो कि सांभा से हमारे साथ जुड़े थे। और ऋषि ने जिस तरीके से बताया कि प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अब पूरा जागरूक हो गया है, और जो लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ चालान भी यहाँ काटे जा रहे हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रशासन द्वारा कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियों का दायरा घटने पर अब आम जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, और प्रशासन ने 8 जिलों में अब पाबंदियों को काफी हद तक हटा दिया है। और इन जिलों में शुमार जम्मू जिले में आज भी दुकानें व कारोबार खुलने से व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम लोगों में भी राहत की सांस ली है। इन 8 जिलों में अब कारोबार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, और वीकेंड लॉकडाउन को भी हटा दिया गया है। का भी थैंक्स करते हैं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है। इस फैसले से सभी व्यापारी वर्ग में एक खुशी की लहर है, और सभी दुकानें एक साथ खुलेंगी, उससे काम भी बढ़ेगा और हर एक चीज निजायज पाई जाएगी। जैसे हमारे व्यापारी बाहर से आते हैं, पुंछ, रजौरी, भदरवा, तो उनके लिए भी एक अच्छा हो जाएगा कि वो अपनी परचेजिंग करेंगे और एक गाड़ी लोड करके हर एक माल को उसमें डाल के ले जा सकते हैं। कि अभी कोरोना गया नहीं है तो अपनी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी चूक इस थर्ड वेव की लहर को जब इंडिया में ला सकती है। तो इसीलिए जो कोरोना के नियम जो भी बने हुए हैं उनका पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करने हैं, और जिन लोगों ने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराई है वो लोग वैक्सीनेशन कराएं।
आज 21 जून को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और निर्जला एकादशी भी है, इसकी भी मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। और आज के दिन से ही 18 प्लस वालों के लिए एक मुफ्त की वैक्सीनेशन की ड्राइव भी ऑल ओवर इंडिया शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन कराएं, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और जितने भी कोरोना के नियम हैं इनका पालन करें। जम्मू में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी के चलते सरकारी अस्पतालों में अब ओपीडी सेवाएं सिलसिलेवार ढंग से शुरू की जा रही हैं और जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज से ओपीडी सेवा का फिर से आगाज हो गया है, जिससे मरीज और तीमारदारों में राहत की सांस ली है। और ओपीडी सेवा के लिए मरीजों को पहले संबंधित विभाग में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और प्रति विभाग फिलहाल रोजाना 25 मरीजों की ही जांच की जाएगी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये ओपीडी स्टार्ट की गई, इसके लिए अपॉइंटमेंट्स उनको टेलीफोन पे लेनी पड़ेगी। हर डिपार्टमेंट को हमने उनका अलग टेलीफोन नंबर उनका ऑपरेट किया हुआ, ऑपरेशनलाइज किया हुआ है और वो वाइड पब्लिसिटी भी उस नंबर की हुई है। तो वहाँ से अपॉइंटमेंट ऑन टेलीफोन लेंगे। और एक डिपार्टमेंट का अभी हमने, क्योंकि कोविड पैंडमिक अभी चल रहा है, तो 25 अपॉइंटमेंट्स पर डिपार्टमेंट हमने अलाउ की है। तो मैं, और ये जो नंबर हैं डिपार्टमेंट्स के, ये 10 से 4 बजे के बीच ऑपरेशनलाइज रहेंगे। इस दौरान आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जनता का कोई भी सदस्य अपॉइंटमेंट ले सकता है, तो वो अपॉइंटमेंट ले ले। तो उसके बाद मेरी आगे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और आप ओपीडी में चेकअप के लिए आते हैं, तो हर पेशेंट के साथ मैक्सिमम एक ही अटेंडेंट आए। जो पेशेंट खुद अकेला आ सकता है, एम्बुलेटरी है, वो तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो अगर कोई थोड़ा सा सिक है, जिसको कोई व्हील चेयर की जरूरत है, तो एक अटेंडेंट ही आए। वीरवार 24 जून को दिल्ली में होने जा रही जम्मू कश्मीर के सियासी दलों की केंद्र से बैठक का स्वागत करते हुए डोगरा सदर सभा ने अपनी कुछ मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं। डोगरा सदर सभा ने इस बैठक में जम्मू कश्मीर की उन संस्थानों को भी न्योता देने पर बल दिया है जो यहां की चलती फिरती तारीख है और तमाम मुद्दों से भली भांति परिचित है। सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने केंद्र से ये मांग करते हुए अभी तक बैठक का एजेंडा भी सार्वजनिक करने की जरूरत पर बल दिया है। मीटिंग किस लिए हो रही है? एजेंडा क्लियर नहीं है। कौन लोग इन्वॉल्व उसमें हुए हैं, किनको बुलाया गया, क्या फैसला करना है, उसके लिए क्लियर होने के बाद हम कहेंगे। लेकिन इतनी बात हम कहना चाहते हैं, अगर कोई जम्मू कश्मीर और लद्दाख का फैसला फर्दर करने जा रहे हो कि यहाँ शांति बहाल कैसे हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म हो सकती है और यहाँ का वातावरण कैसे ठीक हो सकता है, तो उसके लिए सब उन लोगों को, सब पॉलिटिकल पार्टियों को, जम्मू की हों, कश्मीर की हों, लद्दाख की, उनको तो बुलाएं। लेकिन ऐसी संस्थाएं, अब डोगरा सदर सभा 118 साल पुरानी संस्था है और ये एक साझा गुलदस्ता है जिसने हमेशा रोल अदा किया है और ये उन बुजुर्गों ने बनाई है जिन्होंने स्टेट बनाई थी। इनको माइनस करके आप बात करोगे, क्या आप समझने की कोशिश करोगे? इसलिए ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को, जो लोग जहाँ की चलती फिरती तारीख है, उनको बुलाना चाहिए इसे एक्सरसाइज लंबी करने के लिए। रोजगार ना मिलने के विरोध में डेंटल सर्जन एसोसिएशन ने जम्मू में आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन युवा डॉक्टरों का कहना है कि 2009 से डेंटल सर्जनों के पद नहीं घोषित किए गए हैं, जिसके चलते उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। एसोसिएशन ने आरोप लगाए हैं कि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा 2016 के पदों का सर्जन करने के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सिफारिश भी की थी, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी ये है कि हमें पीएससी के थ्रू पोस्ट चाहिए। अभी मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें 2016 से डायरेक्टरेट हेल्थ से पोस्ट भेजी गई थी, वो अभी तक क्रिएट नहीं हुई है। 2018 में उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि जो पोस्ट यहाँ से भेजी गई है डायरेक्टरेट हेल्थ से, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ से भेजी थी, कि पोस्ट क्रिएट की जाए, बट एज सच कुछ भी नहीं हुआ है। वो हमारी फाइल अभी तक फाइनेंस में अटकी है और फाइल सर हम अब आज से इंडेफिनिट स्ट्राइक पर हैं, तो हम अब प्रोटेस्ट ही करेंगे क्योंकि अभी 13 साल हो गए, हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की गई है। हमारे सारे जितने खड़े हैं, कुछ इनमें से ओवर एज हो गए, बट स्टिल दे हैव कम कि अभी कुछ तो बेनिफिट हमें हो। तपती
गर्मी के इस मौसम और आज निर्जला एकादशी के पर्व पर भी पानी की एक बूंद मयसर न होने पर उधमपुर के भारत नगर इलाके के लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों ने जल शक्ति विभाग की शक्ति पर कई बड़े सवालिया निशान लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर उन्हें 2 दिनों के भीतर पानी ना मिला तो वो नेशनल हाईवे को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे मौका देखने नहीं आया कि यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं पानी के बगैर। और आज खास करके इसलिए प्रोटेस्ट किया गया है कि आज निर्जला कास्ती का त्योहार है, लोगों को मुफ्त में पानी पिलाया जाता है और पीएचई वाले हम लोगों से पूरा का पूरा किराया भी लेते हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। आज तो मुफ्त में पानी पिलाने का दिन था, पैसे देख के भी हम लोगों को पानी नहीं दिया गया। ये कोरोना की वजह से हम लोगों ने कम गैदरिंग यहाँ पे की हुई है, नहीं तो 400-500 घर है भारत नगर के अंदर जो पूरा का पूरा अगर 2 दिन के अंदर हमारा पानी लगातार नहीं आता है, 2 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा मल्ला लेके रोड पे उतरेंगे, हाईवे पे उतरेंगे और इसका जिम्मेवार पीएचई डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हमें यहाँ पे पानी नहीं मिलता है तो पानी की वजह से हमें बड़ी किल्लत होती है। पानी हम कपड़े धोने के लिए हमें नीचे जाना पड़ता है, पीने के लिए भी पानी हमें नीचे से ही लाना पड़ता है। कोई पानी के लिए हमें बड़ी किल्लत है, कोई हमें मतलब इंसाफ दिलाए कि पानी दिला दे हमें। हम बड़ी बार पहले भी हम बोल चुके हैं, मीडिया के जरिए भी बोल चुके हैं, लेकिन किसी ने हमारी कोई नहीं सुनी है। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही वर्षों में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। देश दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू में स्थित हरि निवास में भी विश्व योग दिवस मनाया गया, जिसमें डिफकॉम डॉक्टर राघव लंगर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रतिभागियों की तारीफ करते हुए कहा कि योग हमारी एक प्राचीन विद्या होने के साथ साथ प्राचीनतम समय से ही हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग है। योग शिविर का आयोजन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से किया गया था। बताते चले कि पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। योग देखिए हमारे एक प्राचीन विद्या है और हमारी प्राचीनतम समय से ही हमारी जीवन शैली का एक भाग रहा है। मॉडर्न टाइम्स के साथ इसमें जो एक योग की प्रैक्टिसेस में भी, चूंकि एक आम इंसान को इस प्रैक्टिस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए वैसे उसमें चेंजेस किए गए हैं ताकि कोई भी आम इंसान योग को अपनी जीवन शैली का भाग बना सके। हमारी फिजिकल, मेंटल हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, और खास तौर पर जो अभी कोरोना पैंडेमिक के दौरान कई रिस्ट्रिक्शंस के बीच में हम लोग अपने घरों में कन्फाइंड रहे, तो मैं समझता हूं कि योग के माध्यम से न केवल हम अपने शरीर को और अपने जो आध्यात्मिक अपने जो भाग को हम लोग विकसित कर पाएंगे, बल्कि इसका सही ताल्लुक हमारी सेहत, हमारी माध्यम से हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो बेसिकली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो एक मेडिकली ऑल्सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय योग संस्थान द्वारा आरएसपुरा के देवी द्वारा में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लेकर योग अभ्यास किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने जहां योग के सभी के बारे में लोगों को बताया, भारतीय योग संस्थान के कार्य की भी जमकर सराहना की है। गर्मियों में हम करते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर से आंखों के ऊपर रखें और आंखों को खोलें, तो ईश्वर का बाहर निकलती है, जिससे मेरे शरीर की सरकार कमलों द्वारा पूरी दुनिया में जो योग दिवस 30 जून को मनाया जा रहा है, उसी तरह इस आरएसपुरा में हम सब मिलकर इस योग दिवस को कर रहे हैं। और जिस तरह शेषी जी पहले भी बता रहे थे, तो भारतीय योग संस्थान जो
हर जगह जाकर लोगों को अपनी सेहत के लिए ये योग क्लास करवाते हैं, जिसका सब लोगों को फायदा होता है। मैं योग संस्थान को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जो एक बहुत बढ़िया अच्छा काम करते हैं और निःशुल्क काम करते हैं। विजयपुर के गांव गगौर में स्थित पीर बाबा घोष पाक की दरगाह पर पीरों की 11वीं के दिन झंडा फहराने तथा चादर चढ़ाने की रस्म को अदा किया गया। इस दौरान दरगाह के सेवक अशोक साई ने झंडा फहराने की रस्म अदा की, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भी भाग लिया है। डोडा की चिराला तहसील के कुंधी गांव में 6 साल की बच्ची की अस्मत लूटने वाले दरिंदे को सख्त से सख्त सजा देने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। आरोपी दरिंदा 19 जून को एक शादी समारोह से इस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले आया था और जिसके बाद में ठाठरी पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। जो बच्चे के साथ हो, उस मासूम बच्चे के साथ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो बंदा है जिसने ऐसी हरकत की है, शर्मनाक हरकत है सर, ये बहुत ही घटिया हरकत है, इंसानियत का रेप है ये। तो हम तो बस यही चाहते हैं उस इंसान को फांसी होनी चाहिए। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि उसने उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है और रात के 10 बजे थे, शादी चल रही थी, हम अंदर थे, कुछ बाहर थे, बिजी थे, काम थे। अगर वो बच्चा लड़का नहीं गया होता, उसने नहीं बोला होता तो हमें कुछ पता नहीं चलना चाहिए था, नहीं चलना था। हम कैसे उसको क्या कर सकते थे फिर? तो उसने बोला तो हम सारे ये आगे बाहर आ गए, सारे सोचने लगे बच्चा कहाँ गया कहाँ गया। फिर उस बच्चे ने बोला तो वो गया आगे, तो उसने बोला कि ये है, तो वो ले गया उसको। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मन में दुख है। लेकिन बस सर जो भी हुआ है, अब उसका मेडिकल चेकअप हो रहा है, जो भी है रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी है सब ये मामला है। इधर स्पॉट पे, ऑन स्पॉट पे मिले हैं, जो भी क्लूज मिले हैं, वो सबको देखते हुए सर हम यही चाहेंगे कि बस हमें इंसाफ मिले इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ, और ऐसा दोबारा कोई और न कर सके। तो बस हम यही चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे उसको बंदे को सजा मिले। नगरोटा की ओल्ड टोल पोस्ट पर मंदिर और गुरुद्वारा साहिब के नजदीक खोली जा रही शराब की दुकान के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने आज पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि वो इस दुकान को यहां किसी भी सूरत में नहीं खुलने देंगे। बड़े मंदिर हैं, इधर वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हमने भी कहीं घर से बाहर कैसे निकलना है? इधर हमारा निकलना भी बंद हो जाए, कोई उधर गाड़ियां खड़ी करेगा, कोई उधर करेगा। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये वाइन शॉप इधर नहीं खुलनी चाहिए। तो मैं ये क्या देना चाहता हूँ कि सब दुकानें जितनी हैं सब नगोटा में खोली जाएंगी। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए हम ये संकल्प लेते हैं, एक कसम खाते हैं कि ये दुकान जो खुलने जा रही है, नई दुकान, किसी भी हालत में हम नहीं खुलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहे हमारी लाश से भी कुछ ना पड़ेगा, लेकिन ये दुकान नहीं खुलने देंगे। पारा लगातार आसमान को छू रहा है, लेकिन जम्मू शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए लगाए गए वाटर कूलर अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए वाटर कूलर राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों को भी तपती गर्मी में राहत देते हुए, लेकिन इसमें से ज्यादातर वाटर कूलर खराब पड़े हैं, जिसके चलते इन सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इन वाटर कूलर को जल्द से ठीक करके और उनकी साफ सफाई करने की मांग की है, ताकि वे स्वच्छ जल पीकर अपनी प्यास बुझा सके। क्या काम है जो खराब है उसको ठीक करवाया जाके। आगे गर्मी इतनी है, हर किसी ने पानी पीना होता है, वाटर कूलर जो भी खराब है उसकी तरफ ये नजर दौड़ाएं, देखें क्या है क्या नहीं। ये काम उनका है, गवर्नमेंट का काम ही है ये। तो यही मांग करना चाहता हूँ, ये ठीक करें ताकि हर कोई आने जाने वाला पानी पी सके, सफाईदार पानी हो। तो ऊपर टैंकें भी इतनी गंदी होती हैं, तो पानी नहीं पीता, ये सफाई का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी गर्मी इतनी है, लोग गर्मी के लिए परेशान हो जाते हैं कि पानी पीने के लिए मिले। तो पानी कोई
साफ़ सुथरा तो होता नहीं है। तो जो वाटर कूलर्स मोहल्ले में लगे हुए हैं, कहीं भी लगे हुए हैं, जो कुछ मोहल्ले वालों ने लगाए होते हैं, कुछ जो कारपोरेशन ने जो लगाए हुए हैं, उनमें लोगों को दिक्कत ये आती है कि एक तो उसका साफ़ सफाई के लिए कोई आगे नहीं आता। जो मोहल्ले वाले हैं, दुकानदार, वही कोई आगे साफ़ सफाई करवा देगा। कारपोरेशन को तो कभी हमने देखा नहीं कि किसी जेएमसी के किसी बंदे ने आके या किसी ने आके इसको साफ़ करवाया हो वाटर कूलर्स को। गर्मी बहुत है, कोविड का पीरियड है, लेकिन उसका कोई कारपोरेशन को मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ता है इस चीज़ को। देखिए, ऐसा है कि जब ये लगते हैं तो बहुत से लीडर भी आ जाते हैं, मोहल्ले के मोहतबर भी आ जाते हैं, बड़े ज़ोर शोर से उस वक्त हाईलाइट किया जाता है कि हाँ जी ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो इनकी मेंटेनेंस तो बड़ी दूर की बात है। कोई ये नहीं देखता कि टंकी कितनी गंदी है, कोई ये नहीं देखता कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरा ये था कि अभी तो कोरोना महामारी थी, जिस वजह से आवाजाही थोड़ी कम है, तो लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे लॉकडाउन अनलॉक होता जाएगा, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, ऊपर से गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, तब लोग जब पानी के लिए आगे पीछे झांकेंगे तो आ जाके इन कूलरों पे जब नज़र पड़ेगी तो वो रोएं या हंसें या हमारी कॉरपोरेशन को क्या कहें। ये किस डिपार्टमेंट का जिम्मेवारी बनती है कि इसकी केयर की जाए? कौन देखेगा इसको? अब तक ये जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।